हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर का प्रोग्राम बनाऊंगा। मतलब हम कोई भी तीन नंबर इनपुट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उन तीनों नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करा है। देन मैंने एक क्लास बनाया है। क्लास में हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम है। तो उसके बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन है। ये तो हर एक प्रोग्राम में ही होता है। इसी मेन फंक्शन में हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। और प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट भी मेन फंक्शन ही होता है। तो अगर आप सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी सिंपल सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको इतना लिखना होगा, हेडर फाइल, क्लास और मेन फंक्शन, क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट होता है। तो चलिए अब हम कोडिंग पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद क्लास के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक नेम लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ए। बस ये क्लास का एक नेम हो गया। इसी नेम से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट से। इसीलिए मैंने क्लास का एक नेम ले लिया। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा मेंबर बनाएंगे। तो डेटा मेंबर के लिए मैं क्लास की बॉडी के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आज क्या करूँगा, डेटा मेंबर को पब्लिक सेक्शन में बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या यूज़ करा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का तीन डेटा मेंबर बना देता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। इन्हीं तीन डेटा मेंबर्स के लिए हम वैल्यू इनपुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनमें से किसका वैल्यू मैक्सिमम नंबर है। तो आज हमारा डेटा मेंबर पब्लिक है। तो हमें बेनिफिट क्या होगा, आप इन डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लास के बाहर यूज़ करने से मतलब ये है कि आप क्लास के बाहर भी यानी मेन फंक्शन में भी इस डेटा मेंबर के लिए वैल्यू सेट करके पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हमारा डेटा मेंबर बन चुका है। अब हम रिक्वायरमेंट को आगे फुलफिल करने के लिए मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो मैं वॉइड इनपुट नाम का एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, बस यूज़र से इनपुट कराऊँगा तीन वैल्यू को। तो मैं सी आउट में यहाँ पे मैसेज दे दे रहा हूँ, एंटर थ्री नंबर्स। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में टाइप करिए। आप कोई भी तीन नंबर इनपुट कर सकते हैं एट अ टाइम अपने प्रोग्राम के लिए, और आपको पता चल जाएगा उन तीनों में ग्रेटर कौन सा है। तो सी इन हम यूज़ कर रहे हैं नंबर को रीड करने के लिए। मैंने ए बी और सी तीनों को इनपुट करा लिया है। तो इनपुट मेंबर फंक्शन का काम हो चुका है। अब आगे की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक अलग मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड शो। आप चाहें तो उसी मेंबर फंक्शन में कर सकते थे, पर हम जितना मेंबर फंक्शन का काम है प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल में बांट रहे हैं ताकि हमारे प्रोग्राम को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आज हम तीन नंबर्स में ग्रेटर नंबर प्रिंट कराने के लिए नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ़ में कंडीशन पुट कर रहा हूँ। अगर हमारा ए ग्रेटर बी होता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक और कंडीशन दे देंगे, अगर वही ए सी से भी ग्रेटर हो जाता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ए का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज भी दे सकते हैं, ग्रेटेस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये बस